मेरा नाम सतीश शर्मा है, आप मुझे जानते हैं। ये मेरी धर्म पत्नी मिसेस सुरीली शर्मा। नमस्ते। ये तो हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिए। हेलो, मेरा नाम अशर खान है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम करता हूँ। हाय, मैं तृप्ति खान, मैं थाना में रहती हूँ और मैं ट्रेनिंग मैनेजर हूँ। अक्सर क्या होता है कि हम दोनों में से कोई ना कोई जो है ज़्यादा बच्चे को जो है प्यार करता है और कभी कभी कोई ज़्यादा डांट देता है। समझ में नहीं आता कि कहाँ वो रोक लगानी है, लगाम लगानी है, तो वो बैलेंस ढूंढने के लिए आज शर्मा जी से मिलने के लिए आए। आप बताइए मिस्टर मिसेस घवगवे, आपके बारे में, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मैं संजय घवगवे, लास्ट 12 ईयर से नवी मुंबई में सेटल्ड हूँ और मैं प्लांट हेड हूँ एक यूएस एमएनसी में, पुणे में। हाय, आई एम वैशाली, मैं नवी मुंबई में रहती हूँ और मैं होम मेकर हूँ। हमारी शादी में अभी 12 साल हुए हैं, 2 बच्चे हैं। दोनों की अपब्रिंगिंग में हम लोगों के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो कभी कभी ये स्टिक हो जाते हैं, मैं पैम्पर करती हूँ, या कभी उल्टा हो जाता है। तो हम आज शर्मा जी के घर में इसलिए आए हैं कि उस नोकझोंक को हम थोड़ा कम करें और बैलेंसली बच्चों की अपब्रिंगिंग करें। बच्चियों की परवरिश में सबसे ज्यादा हाथ किसका है? मुझे हमेशा ये लगता है कि उनका ज़्यादा है, क्योंकि जिस हिसाब से वो बच्चों को हैंडल करते हैं, फिर छोटी छोटी चीज़ें जैसे उनकी समझना और वो इमोशनल बैकिंग देना बच्चों को। दूसरी वाली जब हुई थी तब वो काफ़ी टाइम घर पे थे, क्योंकि घर से ऑपरेट करते थे, कंसल्टेंसी करते थे। तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हमने साथ में बिताए हैं और सुबह शाम, जैसे वो छोटी थी तब से अगर रात को अगर रो के उठती है फीड के टाइम पे, तो उसको उठाना, उसकी नैपी चेंज करना, चेक करना और मुझे बाद में उठाना उसको फीड करने के लिए। सो आई मीन ऑल दैट ही हैज डन एंड आई रियली थैंक हिम फॉर दिस, बिकॉज और कोई शायद नहीं करता। थैंक्स की बात नहीं है, मेरा ख्याल है ये एक जिम्मेदारी की बात है। खूबसूरत एक्सपीरियंस है। अगर वो माँ बनी है तो मैं भी तो बाप बनाऊँ, तो काम भी उसी तरह करना चाहिए। अगर बाहर जा रहा हूँ ऑफिस 12 घंटे कमाने, तो वो भी 12 घंटे घर पे काम ही कर रही है। तो ये समझने की बात है, एक इमोशनल कनेक्ट की बात है। अक्सर क्या होता है, पेरेंट्स में से एक डिसिप्लिन करता है बच्चों को और दूसरा अपने लाड़ प्यार से बिगाड़ता है। आप लोगों के बीच में कौन कैसे बंटता है, कौन डिसिप्लिन? ये लाड़ प्यार से बिगाड़ने में बड़ा हाथ है इनका। जब हम सवाल पूछेंगे उसका जवाब या प्यार या डांट होगा, तो आप वो प्लेकार्ड हमें दिखाकर उसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। जब आपके बच्चे स्कूल में से बिना टिफिन खाए घर वापस लौटते हैं तब? प्यार। टिफिन नहीं खाया बच्चों ने, उसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई मेरे हिसाब से? दोस्त की टिफिन में से खा लिया होगा, बिना उससे पूछे अगर मैं डांट करने लगूं, तो अगली बार वो डब्बा अगर नहीं भी खाया तो किसी को खिला के आएगी या फेंक के आएगी। पॉइंट। आपका बच्चा जब आपकी नकल उतारे, ओके, प्यार, ऑफ कोर्स क्यूट लगता है। आपका बच्चा जब बाजार में कोई चीज के लिए जिद करे तब? मिस्टर मिसेस खान? डांट, प्यार, प्यार, डांट। प्यार से डांटते हैं या डांट कर प्यार करते हैं? एक्चुअली पहले समझाता हूँ भाई, और फिर उसको प्यार से थोड़ा डांटता भी हूँ। छोटी वाली रोना शुरू कर देती है। उसको कहीं मार्केट में लेके जाना मतलब पूरी ट्रॉली वो भर देगी सामान से। वो 2.5 साल की है ना। हाँ, उसे तो वो इतना समझता आगे है। बैठी उसको होती है। ट्रॉली में नहीं बैठना होता है, उसको सिर्फ स्क्रॉल करना होता है, खुद ही जाती है। जो उसके हाथ वो के उसके लेवल पे है, हाथ के लेवल वो पे। आया ट्रॉली में डाला और उसको और बिलिंग के टाइम क्राइम में उसका पार्टनर होती है उसकी बड़ी बहन। हाँ, तो पहले वो मैं फिर उसको छोटी वाली को फंसाती है। उठा के सीधा बाहर चली जाती हूँ, ये बिलिंग करा के खुद आ जाते हैं। अच्छा, आप आपके बच्चों की अब तक की सबसे क्यूट 3 चीजें बताइए। हम लोग हमेशा फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, सब डे सेलिब्रेट करते हैं। तो मदर्स डे पे मेरा बेटा 4 इयर्स का था और मेरी बेटी 6 इयर्स की थी। उन्होंने मुझे बोला, मम्मा हमें आपकी फोटो चाहिए। तो मैंने ऐसे गंदी से फोटो निकाल के दे दी जो मेरे किसी काम की नहीं। तो उन्होंने जब शाम को हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से तो रिबन ली, फिर उस पर वो फोटो चिपकाई और फिर शाम को मुझे पहना दिया। तो मैंने कहा व्हाट इज दिस? बोलते मम्मा ये मेडल है आपके लिए, जो बेस्ट होता है उनको मेडल पहनाते हैं ना, इसलिए हम आप बेस्ट मम्मी हो इसलिए आपको मेडल पहना रहे हैं।
मीन्स वो देख के ऐसा लगा इतने छोटे बच्चे और कितना कितना सोच रहे हैं मेरे बारे में, मुझे Right. बहुत अच्छा लगा। ओके अभी जो मेरी बर्थडे थी, लास्ट बर्थडे, तो उस टाइम बेटी ने एक लेटर बनाया था और बेटे ने वो एनवलप बनाया था उस लेटर के लिए। और मैं जब आया ऑफिस से तो दोनों ने मुझे बिठाया सोफे पे और फिर वो लेके आए और फिर उन्होंने वो गिफ्ट किया। लेटर में क्या लिखा था? यू आर बेस्ट फादर एंड जो उनके तरफ से बन पाता है बेटी की तरफ से, वो उसने लिखे थे। एक 5-6 लाइनें लिखी थी हाउ स्वीट। और एनवलप बेटे ने बनाया था, उसने भी उसके ऊपर पेंटिंग वॉट एवर ही कुड डू, तो काफी अच्छा लगा था। है ना, आप उधर खेलो, मैं ना टीवी देखता हूँ, ठीक है? आप ना छुप छुप के चले जाते हो बाहर। ये अयाना की बात कर रही है। वो छोटी अयाना वाली के हमारी लिए। छोटी वाली बेटी है। रोज बोलते हैं हम उसे प्यार से। रोज को किसी और कमरे में ले जाओ क्योंकि वो 2.5 साल की है। बैग लिया मतलब मैं जा रहा हूँ, तो उसके लिए वो एक शॉक हो जाता है, अरे यार डैड जा रहे हैं, तो वो समझ नहीं पाती। जी 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 जी। नहीं, हमारे इसमें तो ऐसा कोई है नहीं क्योंकि मैं बुआ से साथ में हूँ जी। और उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ मुझे दे दी, तुम्हें जो बच्चों के साथ करना है वो करो, जो भी उनको। बट आप जब आते हैं 2 दिन के लिए, हफ्ते भर की कमी जो होती है उस वो कभी पैम्परिंग में बदल जाती है? नहीं, एक्चुअली लोकेशन चेंज होने के काफी दिन पहले से उनसे बात की थी दोनों से, तो मेंटली मतलब उनका प्रिपेयर्डनेस है एंड आई थिंक वो अंडरस्टैंड भी करते हैं। पर्टिकुलरली तनिष्का ज़्यादा अंडरस्टैंड करती है, मतलब उन्हें भी याद तो रोज ही आती है, तो इवनिंग में कॉल हो ही जाता है, या तो बच्चे करते हैं या तो मैं कर देता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा होता है आपके बच्चे की कोई हरकत ऐसे देख के आपको अपना बचपन याद आ जाता है? आपको लगता है अरे यार यही तो मैं बचपन में करता था या मैं करती थी? मेरे साथ अक्सर होता है, वो छोटी वाली जो है वो गिरते पड़ते रहती है, चलते चलते गिर जाएगी। मैं भी चलते चलते खेलते खेलते गिरते पड़ते रहती थी। आज यहाँ एक है स्पॉट जो सेंसलेस हो चुका है गिर गिर के। तो मुझे मम्मी जब देखती है छोटी वाली को गिरते हुए, मम्मी बोल रही देख तेरी तरह ही करती है वो। तो उसको पैड लगा दीजिए। भाई साहब, काफी सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि ये तो मैं भी करता था। जैसे कि ट्यूलिप करते हैं, जो कभी कभी जो हद के पार जो तंग करती है ना किसी चीज को लेके, तो मुझे रियलाइज होता है कि ऐसा एक्चुअली मैंने भी किया है। और हमारी जॉइंट फैमिली थी उस वक्त, तो मेरे ताऊ जी जो होते हैं उनकी जो वाइफ है, वो मुझे अक्सर बताया करती थी कि देख बेटा तू ये सब कर रहा है ना, एक दिन देख तेरे साथ में ही होगा है कुछ, देख आज वो। जी भाई साहब, भाभी जी आप बताइए। जब भी गाड़ी सर्विस स्टेशन डालते हैं तो हम लोग सिर्फ गाड़ी छोड़ के नहीं आते, हम लोग ऊपर जाके वो ऑब्जर्वेशन विंडो है वहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। उनको वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि एक्चुअली गैरेज के अंदर क्या होता है, सर्विस स्टेशन के अंदर क्या है। वैसे ही मैं बचपन में मेरे फादर के साथ जाता था, जब उनकी बाइक की सर्विसिंग होती है या रिपेयरिंग होती थी, तो मैं भी घंटों स्पेंड करता था वहाँ पे, ये देखने के लिए वो कि कैसे काम करते हैं। जी और आपकी मैं बहुत आलसी थी, जैसे मेरी बेटी है, मुझे अभी एक याद आ गया। मेरे बाहर से जब भी आते थे मम्मी बोलती पाँव धो लो, मुझे इतनी आलस आता था। बकेट में अगर पानी रखा, मैं बकेट में पाँव डाल के निकल जाती थी। मैंने देखा मेरी बेटी सेम करती है, मुझे इतनी हंसी आती है उसको देख के। मैंने उसको आज तक नहीं डांटा क्योंकि मैं खुद ही वैसे करती थी। शर्मायन जी। दुनिया में हर माँ बाप ने अपने बच्चों को बलून से खेलते हुए जरूर देखा होगा, है ना? बिल्कुल। या पर ऐसा कभी हुआ है कि बच्चों ने अपने माँ बाप को बलून से खेलते हुए देखा है? देखा ट्यूलिप, मम्मा पापा को बलून से खेलते हुए देखा कभी? नहीं ना? देखा ना, हम दिखाएंगे। आपने देखा? नहीं ना? चलो तो देखते हैं मम्मा चलो, पापा मम्मा बलून के पापा साथ बलून से कैसे खेलते हैं। देखते हैं। तो तैयार हैं आप हमारा गेम खेलने के लिए? जी बिल्कुल। गेम का नाम है टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब? वो वाला फटने वाला टाइम बॉम्ब नहीं। एक्चुअली आपको क्या करना है, पति देव वहां उस चेयर के पास जाएंगे, ठीक है, और अपने बम के नीचे ये बलून्स फोड़ेंगे। भाभी जी, आपको अपने पति देव को हरे रंग के गुब्बारे देने हैं, नाचते रहेंगे जब तक आप उनको गुब्बारा नहीं देंगी, और वो बम से अपना बलून फोड़ेंगे। आपको भाई साहब को पिंक रंग के गुब्बारे देने हैं, उन्हें नाचते रहना है और अपने बम से फोड़ते रहना है गुब्बारे। कुछ और नहीं फोड़ना है। तो जो सबसे ज्यादा गुब्बारे सबसे कम समय में फोड़ेगा वो हमारा विनर होगा। ठीक है, आइए। थ्री, टू, 1 म्यूजिक।
डांस करते रहिए, cheer up करो पापा को, चला जाओ। चादर ओढ़े या खड़ा कोई, हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं, हो हम जैसे देखे ये जहां, डांस करते रहिए, डांस करते रहिए भाई साहब। अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, नया बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले, मस्ती में डोले, मस्ती में तू डोल रे, मस्ती में डोले, मस्ती में तू डोल रे, मस्ती में डोले। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. खान भाई साहब, हमारे घर में धूप है? इतनी तो नहीं है। तो आप आराम से टोपी उतार के बैठ सकते हैं। थैंक यू। प्लीज आपके बारे में बताइए ना, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम अमन खान है, मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ और मेरा बिजनेस है टूर एंड ट्रेवल्स का और डांस क्लासेस और एक्टिंग क्लासेस। हाय, माय नेम इज योगिता राठौड़। मैं भी बीकानेर और राजस्थान से हूँ। फिलहाल हम लोग मुंबई में हैं और मैं मॉडलिंग और एक्टिंग करती हूँ। हमारी जो मैडम की जो अच्छी आदत है, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं और इनके हाथ का खाना जो है मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरा नाम उमेश पंजाबी है, मैं उल्लासनगर में रहता हूँ और जॉब करता हूँ फाइनेंस इंडस्ट्री में। मेरा नाम किरण पंजाबी है, मैं उल्लासनगर से हूँ और मैं ब्यूटिशियन हूँ। इसकी ये अच्छी आदत, रिस्पॉन्सिबल हैं, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, हर बात में केयर भी करती हैं कि मैं ज़्यादा बाहर ना खाऊं। इनकी अच्छी आदत ये है कि ये बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत कोऑपरेटिव है और बुरी आदत ये है गुस्सा बहुत आता है इनको। चलिए शादी के बारे में बताइए, कब हुई शादी, कैसे हुई? शादी आज से 12 साल पहले हुई है और हमारी अरेंज मैरिज है। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा था, सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठे थे पास में और नेक्स्ट डे पे ही हमारी शादी थी। अरे नेक्स्ट डे? और ये कैसे घोड़े पे शादी, मतलब 5 मिनट में घोड़े पे डिसाइड बैठ के आए थे वो तैयार देखने, देखा। असल में ऐसा था कि हमारे जो इनकी बुआ की बेटी हैं, वो उनका और हमारा, मेरी मम्मी का अच्छा संबंध था, तो हम लोग अहमदाबाद जाते रहते थे। तो वहाँ हम लोग गए तो मेरी मम्मी को बताया कि एक लड़की है बहुत अच्छी है, तो मम्मी ने भी देखा, फिर लास्ट में मुझे बुलाया गया। तो जब हमने देखा, मैंने बोल दिया कि जैसे बड़ों की इच्छा है, मुझे कोई एतराज नहीं है। और वो 5 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि आपने कह दिया कि यही लड़की है मम्मी जिससे मुझे शादी करनी है? मैं डेस्टिनी पे विश्वास बहुत करता हूँ, मेरे नसीब में जो लिखा होगा वो तो होना ही है, चाहे वो कोई भी हो। तो बेटर है जो आ रहा है उसको क्यों ना एक्सेप्ट कर लूं। अच्छा, तो आप पंजाबी से, आप यू फ्रॉम पंजाब? सिंधी, हम लोग सिंधी हैं बेसिकली, हम लोगों की सरनेम सिर्फ पंजाबी। अच्छी बात जो आपने डिस्कवर की इनकी। सपोर्ट बहुत करते हैं, जो भी मैं बोलती हूँ भाई, जैसे अभी क्लाइंट आते हैं घर पे, ब्यूटिशियन हूँ तो क्लाइंट होते हैं 3, 3:30, कभी 4 भी बज जाते हैं, तो हमारा खाना खाने का टाइम ऐसे 2:30, 3 तक होता है, तो समझ जाते हैं कि क्लाइंट हो गए, इसकी वजह से फ़ोन नहीं आया है, तो सीधा फ़ोन पे बोलते हैं थक गई होगी, मैं बाहर से लेकर आता हूँ, मत बनाना अभी। अच्छा, तो आपने कौन सी पहली इनकी जो अच्छी चीज है वो डिस्कवर की? अच्छी चीज इनकी, अच्छी चीज तो आप बुरी बताने की तैयारी में थे, चाय नहीं बनाते, खाना नहीं बनाते। नहीं, कुछ भी हो, लेकिन मोहब्बत, मेरे से प्यार बहुत ज्यादा करती। ये सबसे मेरे को अच्छा लगता है कि झगड़ा किसी बात पे, छोटी बड़ी झगड़ा घर में होता ही है, तो मनाना जो होता है आज तक नहीं मनाया, आज तक मुझे नहीं मनाया। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं कई बार ऐसा हो जाता है ना, तो ऐसा अभी तक मनाया क्यों नहीं यार? इन्होंने मुझे आज तक सॉरी नहीं बोला, ये मेरी शिकायत है उनसे। बोला यार? नहीं, आज तक आपने मुझे कभी मनाया नहीं। वो ही सेम मैंने बोला था ना, सेम
गुस्सा होता है, झगड़ा होता है, निकल जाते हैं घर से। तो मैं इनको जाने नहीं देती। झगड़ा तो बाहर निकलने का एक रीजन होता है ना, गेट बंद कर दिया, यहाँ नहीं जाओगे। रहेंगे, ज्यादा झगड़ा हो, इससे तो अच्छा यार चल बाहर चल। खड़े हो जाइए, बैलेंस बनाइए। चलिए स्टार्ट। अरे वाह, यो, वेरी गुड। ओ, अरे ओ, देखो उनकी 3 हो गई। अरे अरे एक भी नहीं भाभी जी, क्या कर रहे क्या बात है, ऐसे घुटने से झुकना से पड़ेगा, झुकिए ना, सिर घुटने ऐसा से करेगी झुकिए, तो हाँ। लग के बाहर आ जाएगी। हो? घुटने से झुकिए। हाँ हाँ हाँ, 2 तो मारी क्या? भाभी जी ने। मारो फटाफट फटाफट। ओ, अरे! 3 मारी। 4 क्या बात मारी। है, आराम से, हाँ, वरना जो है वो गिर जाएगा। ओहो, मुबारक हो, मुबारक हो, एक गई। भाभी निशाना करो। खत्म हो गई जल्दी। आप सिर्फ सिर झुका रहे, आप सीधा मिस्टर खान बहुत बैलेंस करके। ओह मिस्टर खान, वेल डन, वेरी गुड, खत्म। अरे क्या, वाह भाई साहब बैठ जाइए। हाँ, बेस्ट 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 बेस्ट। लाओ शर्मा, मुझे देती रहो। 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12। वाह 12। इनके भी गिनने पड़ेंगे। नहीं नहीं, मुझे गिनने हैं। भाई साहब बैठिए। वाओ, 12 नहीं, 11 नहीं, 10 नहीं, 9 नहीं, 8 नहीं, 7 नहीं, 6 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 1। क्या बात है, वेरी नाइस। तो बहुत क्लियरली आज के हमारे इस गेम के विनर और आज के हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस खान। अरे अरे शर्मा जी, शर्मा जी, आपकी स्त्री दीजिए। अरे मेरी स्त्री सिर्फ मेरी है भाई। अरे आप भी ना हर वक्त मजाक करते रहते हैं। प्रेस वाली, कपड़े आयरन करने, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ, लेकिन पिछले हफ्ते तो आप लेके आए थे ना पांडे जी नई स्त्री। ले आया था, लेकिन स्वीटी झगड़ा करके मायके गई है, साथ में ले गई है। झगड़ा तो दिख रहा है आपके चश्मे पर। इस बार आपने लेकिन क्या कर दिया पांडे ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया शर्मा जी, सारी गलती स्वीटी की है। और हर बार झगड़ा करके जाती है ना, इंपॉर्टेंट चीज तोड़ के जाती है और इंपॉर्टेंट चीज लेके जाती है। लेकिन इस बार ना ही मैं उस स्त्री को वापस लाऊंगा, ना ही अपनी स्त्री को वापस लाऊंगा। हद करते हो यार पांडे, तुम भी कमाल कर रहे हो भाई। भाभी जी एक बात बताइए जी। वो मेरे घर में मेरे माँ के साथ रह रही है, तो उसे मेरे माँ के साथ बेटी जैसा व्यवहार करना चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स करना चाहिए। और अगर वो नहीं कर रही है तो बहुत गलत कर रही है मिसेस पांडे। मिस्टर पांडे, आप तो आदर्श बेटे की तरह बिहेव करते होंगे ना? ऑफ कोर्स, आप मेरी माँ से पूछिए, 10 on 10। नहीं नहीं, मैं आपकी माँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी सासू माँ की बात कर रही हूँ। आप आपके सासू माँ के बेटे बन गए होंगे ना? मुझे कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे मैं कहाँ अपने ससुराल में रहता हूँ, मुझे कहाँ रोज रोज अपनी सास के साथ रहना पड़ता है। तो मैं क्यों अपनी सास के साथ बेटे जैसा व्यवहार करूं? लेकिन स्वीटी मेरे घर में मेरी माँ के साथ रहती है, इसलिए उसे मेरी माँ के साथ बेटी जैसा व्यवहार करना चाहिए। मेहमान आ गए, चलिए। चलिए, आप तो शर्मा जी को जानते हैं, मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है, तो मैं हूँ इनकी अर्धांगिनी सुरीली शर्मा। नमस्ते। आप प्लीज आपके बारे में बताइए ना, आपका नाम, आप कहाँ से, क्या करते हैं? मेरा नाम अनिल गुप्ता है, मैं पुणे में रहता हूँ। एयरफोर्स में था, विंग कमांडर होकर रिटायर हुआ हूँ। मेरा नाम आरती गुप्ते और मैं रिटायर्ड मैथ्स टीचर हूँ। एक दिन उनका एक फ्रेंड आया, मुझे पहले ही इन्होंने बोला था कि जब भी मेरा कोई भी फ्रेंड आएगा तो वो खाना खा के ही जाएगा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप खाना खा के जाइए, अब ऐसे नहीं जाना। हंसा और बोलने लगा, भाभी अगर हमें खाना खिलाना है तो पहले आप आपकी सेहत बनाओ, क्योंकि हम रोटी गिन के नहीं खाते, ऐसे करके खाते हैं। मेरा नाम मनीष शाह है, मैं गुजरात कच्छ वागड़ से हूँ। मेरा नाम अर्चना मनीष शाह है। और ये बहुत एनर्जेटिक और एवर स्माइलिंग है, पर मुझे इसकी एक खराब आदत लगती है कि वो मुझे टीवी देखने नहीं देती घड़ी घड़ी। मुझे इनकी जो अच्छी आदत लगती है वो काफ़ी एडवेंचरस हैं, उनको एक्टिविटीज सब करना बहुत अच्छा लगता है। और एक बुरी आदत है कि वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, मैं हमेशा लेट होती हूँ, इसलिए मुझे उनकी ये आदत बुरी लगती है कि वो पंक्चुअल है। और बताइए अपने बारे में। मैं अपने डैड की आर्ट गैलरी संभालती थी,
पर अभी मेरा बेटा अभी 9th में आया है, तो नेक्स्ट ईयर मतलब मैंने ब्रेक लिया है अभी, बिकॉज अभी 10th स्टैंडर्ड में उसको मेरी जरूरत पड़ेगी। आपका बेटा 9th में है? 9th में है क्या? आप कौन सी क्लास? मुझे लगा ये मैट्रिक में वगैरह होगी। मैंने 1 साल ज्यादा बोल दिया, मुझे लगा फर्स्ट ईयर नहीं, वो जाती है ना अपना रिपोर्ट कार्ड लेने को, तो बोलती है अपने छोटी बहन को नहीं बुलाया था हमने, पेरेंट्स को बुलाया था तुम्हारे। तो आप क्या शादी के बाद बड़ी ही नहीं हुई कि मतलब क्या ऐसा क्या उम्र कम होती गई? बचपन में शादी की है ना, छोटी उम्र में शादी की है। कौन सी उम्र में शादी देखो हुई कितना अच्छी तरह से संभाल के रखा मिस्टर है। शर्मा उसको कहते हैं क्रेडल स्नैचर। मिस्टर शाह, आपके इन-लॉज की मैरिज एनिवर्सरी डेट कौन सी? 22 में। राइट। बात है। मेरे को एक्चुअली थोड़ा सोचना पड़ रहा था कि डेट क्या है, मुझे पता था उनको मालूम होगा। आपके ससुर जी की सही उम्र कितनी है? क्या आसान सवाल पूछ रहे हैं? 99 years and बाप रे 9 months। घंटे भी बता सकते घंटे भी बता देंगे, सेकंड भी बता देंगे। आज की टाइम क्या नहीं तारीख पता है? है। 9 दिसंबर। खुद को नहीं मालूम। आपके ससुर जी की उम्र कितनी? 60 साल हुए। 60 साल। करेक्ट है? यस। भी उन्होंने वो सीनियर सिटीजन मैंने तो पार्टी दी थी। जी। हमारे जो आज के दोनों मिस्टर गुप्ते और मिस्टर शाह है, वो अपने सास ससुर के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कमाल के तरीके से और जानते हैं। उनका तालमेल सच में बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा अच्छा है। Very वेरी nice। गुड। आपके बीच में कभी ऐसा हुआ है? इनकी आदत है, कभी भी हमारे बीच में झगड़ा होता है तो वो तुरंत मेरे पापा को बोलते हैं। एक बार शादी थी किसी की, और वहाँ पे शायद उन्होंने कुछ बोला होगा, और तभी मैं जब पापा के पास गई तभी पापा के आंखों में आंसू थे और उन्होंने मुझसे बात नहीं की तभी। तो मुझे बहुत फील हुआ, मुझे ऐसा लगा कि हमारे बीच के प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है डैडी को इन्वॉल्व किए बिना। जी। मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि अगर वो किसी और के साथ डिस्कस करते तो शायद वो उनको कोई और भी चीजें बता सकते थे, पर यहाँ पे मेरे डैडी थे जो मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे समझदार इंसान है, तो वो ये चीज बिगड़ने नहीं देंगे, वो संभाल लेंगे वो चीज को। अच्छा, ये इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। हाँ, मेरे हिसाब से माय फादर इज द मोस्ट समझदार इंसान ऑफ द वर्ल्ड। यानी मैं नहीं हूँ। ये लड़कियों में होता है। आपको कभी ये लगा कि मेरे पति भी उस लेवल पे आए हैं? कभी ऐसा हुआ क्या? नहीं, ही इज द सेकंड इन मोस्ट। मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा आचार्य द्रोण ने चढ़ाई थी। कल जब दुर्योधन को देखा निशस्त्र दीन, आंखों में आंसू लिए मैंने मरोड़ डाला अपने इस धनुष को। किसके बल पर लूंगा प्रतिशोध मैं अपने पिता की निर्मम हत्या का। भयानक इस वन में भूल नहीं पाता हूं मैं युधिष्ठिर की वो घोषणा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हतो हता। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने, उन्हें थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी पर। पाकर निहत्ता पापी दृष्टद्युम्न ने शस्त्रों से खंड खंड कर डाला मेरे पिता को। कैसे भुला सकता हूं? मेरे पिता थे अपराजय। इसी एनर्जी में, इसी मूड में, इसी इमोशन के साथ आपको इन्हें प्रपोज करना है। मैं तुम्हें ले जाऊंगा अपने साथ, चलोगी? अगर इतने गुस्से के साथ लेके जाओगे तो कभी नहीं जाऊंगी। चलोगी मेरे साथ? अरे क्या करूं मैडम, प्यार का मामला है। चलिए बैठ जाइए। हो जाओ मेरे स्टार तैयार। बिल्कुल रेडी है सर। चलिए 3, 2, 1 म्यूजिक। But you're never gonna get it, तेरे हाथ कभी ना आनी। शीला की जापानी, I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी। वो सुपर्ब यार, सुपर्ब। 1 मिनट,
हड्डियां हैं क्या? क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो पता चल गया है कि आप दोनों के सपने थे और पूरे करने के लिए फॉर्चुनेटली आपके पार्टनर्स का भी आपको साथ मिला, लेकिन उस पूरे जर्नी में इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, कभी अप्स डाउन्स तो होते हैं। ये जानना चाहेंगे कि इसमें ऐसे कौन सा इमोशनल एक आध आपका मोमेंट था या फिर प्राउड मोमेंट था? जिंदगी पे एक शो आया था शुक्रिया करके, तो उनका ये था कि आप किसी को शुक्रिया कहना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो मैंने उनको बोला मैं अपनी वाइफ को कहना चाहता हूँ, लाइक शी इज़ वेरी सपोर्टिव। तो दे प्लान एवरीथिंग कि उनको कैसे शुक्रिया बोला जाए। तो इनको वहाँ बुलाया हमने, कैमरा वैमरा सब चालू था, सब देख रहे थे, ये आई वहाँ पे बैठी है। तो वहाँ पे सडनली एक लड़की आती है, नेहा। तो शी से कि मैं आशीष तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, क्या किया तूने, ऐसा वैसा। एंड शी थ्रो द वाटर मेरे फेस पे एंड शी गॉट बर्स्टेड। बोले ये लड़की कौन है, अब तो आपके घर पे ही बात होगी, मैं तो घर जा रही हूँ यहाँ से। शी गॉट सो एंग्री एंड इतने में सम क्रू मेंबर केम एंड उन्होंने बोला कि सर आपका शॉर्ट रेडी, आपको चलना पड़ेगा। तो मैं वैसे ही एक्टिंग करते हुए वहाँ से निकल गया एंड शी इज क्राइंग एंड देन द सॉन्ग स्टार्ट। आई हैव डन अ सॉन्ग फॉर हर एंड आई प्रपोज्ड हर अगेन। जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए। I told her I want to marry her again. I really want to marry her again. चांस मिलेगा तो मैं जरूर करूँगा। मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, कभी कुछ गलत मैंने बोल दिया हो आपको। दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए। जैसे You want to say something? जो वक्त ये मुझे पहले नहीं दे पाए, जो मुझे चाहिए था, अभी दे रहे हैं। कोशिश करते देते हैं। That I appreciate and I will be always with you. I will be always with you. Good. चलिए, Very very good. जी, मिस्टर मिसेस गुर्जर। कुछ टाइम पहले एक प्ले उठाया था इन्होंने, और वो प्ले में इनका एक राठौड़ करके एक कॉमेडी कैरेक्टर था। बहुत अच्छा सुपर लेवल का प्ले गया था। और जब लास्ट में इन्होंने इम्प्रोवाइजेशन किया था कि एक लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं, शादी करनी है, और हर एक जो रानी होती है या फिर जो पटरानी होती है वो निकल जाती है इनके हाथ से। तो लास्ट में इन्होंने मेरे को प्रपोज किया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लास्ट में जो इम्प्रोवाइजेशन किया था, सारा ओडी पूरा खड़ा हो गया था और वो मेरी तरफ सब लोग देख रहे थे। तो तब मुझे रियली एहसास हुआ कि हाँ, कहीं ना कहीं मैंने सही बंदे को सिलेक्ट किया है। हाँ, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट था। जी, ये जो आपके इमोशंस और गर्व के मोमेंट्स हैं ना शादीशुदा जिंदगी में, यही शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। चेयरमैन जी, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और एक गेम खेल लेते हैं। जरूर। हाँ, तैयार आप गेम खेलने के लिए? चलिए गेम खेलते हैं। ये जो टेबल्स रखी हैं, इस पे जीवन की कुछ कठिनाइयां रखी हैं, जिसे आपको फूंक मार के गिराना है। पति पत्नी। हाँ, नहीं, इतना भी सिंपल नहीं है। वो आपको फूंक मुंह से नहीं मारनी है। पहले आप बलून को फुलाएंगे और फिर वो हवा इसके ऊपर छोड़ के आपको ग्लासेस गिराने हैं। जो सबसे ज्यादा ग्लासेस गिरा देगा कम समय में वो हमारा विनर होगा इस गेम का। रेडी? चलिए अपनी अपनी जगह पर आ जाइए, पीछे आ जाइए जी। रेडी, स्टेडी, गो।